नमस्कार दोस्तों, अगर आप जूनियर असिस्टेंट 3284 वैकेंसी की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, जूनियर असिस्टेंट 3284 वैकेंसी की मुख्य परीक्षा 1 फरवरी को कंडक्ट करा ली गई है। अब आप सभी के लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर इसकी टाइपिंग की और फाइनल कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 वजहों के साथ बिल्कुल स्पष्ट करने वाला हूं कि इसकी टाइपिंग कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, और टाइपिंग के साथ साथ फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज यहां पर मैं आपको बताने वाला भी हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हर एक सटीक अपडेट ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो देखिए, कट ऑफ के पीछे कुछ बड़ी वजहें होती हैं, वो वजहें कौन कौन सी हैं हमें यहां पर अच्छे से समझना होगा। सबसे पहली बात निकल करके आती है आंसर की। जब पेपर आया, ये बिल्कुल सही बात है, जो 1262 की वैकेंसी आई थी या 5512 की वैकेंसी आई थी, उनकी अपेक्षाकृत ये पेपर जो है वो काफी ज्यादा आसान था। लेकिन ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन यहां पर घुमाऊ नहीं थे। कम से कम 9 से 10 के आसपास इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो देखने को मिले हैं। हिंदी में भी 2-3 प्रश्न बहुत बेहतर थे, करंट अफेयर भी यहां पर ठीक ठाक देखने को मिली थी। तो जहां आंसर की के पहले स्टूडेंट के 92, 93, 94 बन रहे थे, वहीं आंसर की के आने के बाद सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स तकरीबन में 5 से 6 यहां पर जो हैं वो कम हो गए हैं। बाकी आप मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखोगे या पोल के माध्यम से देखोगे, तकरीबन में 5000 के आसपास स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो हमें देखने को मिला है। उनके आधार पर यहां पर अगर हम वेरिएशन की बात करेंगे तो 80 के आसपास जो है वो वेरिएशन ज्यादा देखने को मिला है। बाकी आप अगर प्रीवियस मेरी वीडियो उठा के देखोगे, 250-300 कमेंट है, जेन्युइन कमेंट है, वहां पर 70, 75, 76, 73, 72 इस तरह का स्कोर बहुत देखने को मिला है। कुछ स्कोर जो वहां पर 90, 91 या 87, 88 देखने को मिला है। तो इनमें कुछ तो जेन्युइन है। और अगर दूसरी हम लोग यहां पर बात करेंगे कि अगर कुछ रियल हैं भी, तो वो अभ्यर्थी जैसे बीपीओ की परीक्षा है, एजीटीए की परीक्षा है, 5512 की परीक्षा है, मंडी सचिव की परीक्षा है, स्टोर कीपर की परीक्षा है, इनमें भी वो बेहतर स्कोर करके बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी को एक बहुत ज्यादा समय दे रखा है। तो एक आंसर की के बाद स्टूडेंट्स का स्कोर जो है यहां पर कम हुआ। दूसरा, यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो बड़ा असर डाल रही है। किस तरह से समझिएगा, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के 100 अटेम्प्ट करे, ठीक है, अब 100 में उसने 84 जो है वो सही अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा, भैया मेरे तो 84 बन रहे हैं, तो 84 बन नहीं रहे, उनके 16 कैसे हैं नेगेटिव मार्किंग में, यानी 4 और कम रह गए। इनका स्कोर कितना आकर के रह गया, 80 यहां पर रह गया। तो नेगेटिव मार्किंग भी बड़ा रोल जो है यहां पर प्ले कर रही है। जिस स्टूडेंट के मान लो 20 गलत हो गए ना, तो इसका स्कोर केवल 75 रह जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट हैं, सभी 5 सब्जेक्ट में महारत हासिल करके रखते, कहीं ना कहीं पर तो ऊंच नीच होती भी है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तीसरी, यहां पर हाई कट ऑफ की बहुत अफवाहें जा रही हैं, क्योंकि देखिए आप कमेंट वगैरह भी देखोगे या पोल वगैरह भी देखोगे। अब जैसे मान लो किसी के चैनल पर 5000 लोगों ने जो है वो पोल किया, तो क्या 5000 के सारे स्टूडेंट 3284 में बैठे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम आधे स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट क्या है, मजा लेने आते हैं। कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ को टिक कर रहा है, कोई बहुत कम कट ऑफ को टिक कर रहा है, तो इससे भी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चौथी यहां पर सबसे बड़ी बात जो निकल करके आती है वो टाइपिंग कॉल की है। आपको पता है आपकी उपस्थिति मैंने पिछले वीडियो में बताया है 67.25% जो है वो रही है, यानी तकरीबन में 95,000 के आसपास अभ्यर्थी जो है यहां पर परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। 3284 जो कि 81 वैकेंसी है, 5512 की तरह अगर 15 से 16 गुना भी अभ्यर्थी बुलाता है तो 50,000 के आसपास अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, यानी 2 में से 100% अभ्यर्थी जो है वो बुलाया ही जाएगा। ऐसे में टाइपिंग की कट ऑफ जो है वो कम होगी। एक बात मैं और भी आपको अगर बताऊं, मेरे भी बहुत से जानने वाले हैं ऑफलाइन सेंटर से जो स्टूडेंट्स हैं, हुआ क्या, 1262 का भी पेपर बहुत टफ आया था, 5512 का भी पेपर बहुत टफ आया था। तो जो अभ्यर्थी पहली बार पेपर में बैठ रहे थे उनको एक भय भी था कि जैसे 65 नंबर बहुत बड़ी बात है जूनियर असिस्टेंट में, 70 नंबर बहुत बड़ी बात है, तो बहुत से अभ्यर्थी अटेम्प्ट ही 80, 82, 84 करके आने हैं। और मैं एक बात आपको बताऊं, मेरा एक जानने वाला है, गॉड प्रॉमिस मैं बता रहा हूं, उसका अटेम्प्ट 70 से यहां पर जो है वो कम है। तो इस तरह के भी बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है प्री वैकेंसी की। इसकी
की इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे हम मान लो किसी के हैं भी, किसी के 82 हैं, 84 हैं या 90 हैं, हम कह रहे हैं 92 भी हैं, 85 भी हैं, जिनके हाई मार्क्स हैं, तो भैया वीपीओ की आपको पता है तकरीबन में 1468 1500 वैकेंसी है, एजीटीए के भी तकरीबन में 3500 वैकेंसी है, 55-12 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है ही, स्टोर कीपर की 200 आ चुकी थी, मंडी सचिव की भी 131 के आसपास वैकेंसी थी, और अभी यूपीपी होने वाला है। ये भर्ती इतनी जल्दी तो होने वाली ही नहीं है भाई, अभी वीपीओ बचा, एजीटीए बचा, 55-12 बचा, और यूपीपी में जो सिलेक्टेड लड़का है वो भी बहुत पहुंचा हुआ था। अगर आपके साथ भी था तो आप भी कमेंट करके बताइएगा। तो ये भी इस वैकेंसी को थोड़ा सा हल्के में लेंगे, क्योंकि सेम ग्रेड में जाने पर कुछ पेमेंट जो है वो देना पड़ता है। बाकी अगर हम यूपी ट्रिपल एससी की ही बात करें तो 5, 3, 8, 1, 9, 10, 11 तकरीबन में 11,000 के आसपास अगर आप देखोगे तो ऐसी है जो लड़का इस वैकेंसी के फाइनल होने तक कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएगा। और जो लड़का 55-12, 3500, 1500 इनमें सिलेक्ट होगा, क्या वो लड़का 60-62 नंबर लेकर के आया होगा? आप खुद समझिए, उसके नंबर 80 प्लस तो होंगे ही होंगे, यानी जो ऊपर का लड़का है वो बहुत सा लड़का यहां पर छट जाएगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे टाइपिंग का भी रेशियो देखोगे, 1262 की जो टाइपिंग हुई थी तकरीबन 40% अभ्यर्थी क्वालिफाई हुआ था, 55-12 में तो केवल 30% अभ्यर्थी क्वालिफाई हुआ है, 90,000 के सापेक्ष केवल 30-32,000 ही लड़का क्वालिफाई हुआ है। तो अब यहां 50,000 बुलाए जाएंगे तो टाइपिंग तो 20 से 25,000 ही क्वालिफाई कर पाएंगे, और ये रेशियो ही रहता है भाई, ये रेशियो ही रहता है, इसको आप बिल्कुल कंफर्म मान करके चले। तो यहां पर अगर देखोगे तो 6-7 में से एक लड़का सिलेक्ट होना है। तो ये कुछ बड़ी वजहें हैं जिनकी वजह से यहां पर कट ऑफ आपको जो है वो काफी ज्यादा कम यहां पर देखने को मिल सकती है। अब हम लोग सीधे बात निकल करके यहां पर करेंगे कि सर टाइपिंग के लिए हमें कितने नंबर पर कॉल होगी, फिर हम फाइनल कट ऑफ पर आएंगे। लेकिन भैया नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसे ज्वाइन कर लो। यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हर एक अपडेट वहां पर आपको दी जा रही है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर 62 प्लस माइनस 2 बन रहा है, आज से ही टाइपिंग शुरू कर दो। टाइपिंग को इतना हल्के में मत लीजिएगा, मैं खुद 55-12 की टाइपिंग देकर के आया हूं, तो आपको मेंटर करता रहूंगा। अगर ओबीसी कैटेगरी में हो तब भी सेम, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। ईडब्ल्यूएस वाले भी भाई इसी को यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट मान करके चले, 62 प्लस माइनस 2 पर अगर आप हो तो तुरंत टाइपिंग जो है वो शुरू कर दो। एससी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं इनका बहुत वेरिएशन नहीं रहता है, आप 58 प्लस माइनस 2 पर अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। एसटी कैटेगरी के 55 प्लस माइनस 2 पर अपनी टाइपिंग जो है वो शुरू कर दो। जो फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो अपनी कैटेगरी में ही जाते हैं, तो अपनी कैटेगरी के आधार पर यहां पर जो है वो टाइपिंग शुरू कर दो भाई। फाइनल हो ना हो वो सेकेंडरी हो गया जाकर के, क्योंकि पेट 2025 से भी अच्छी खासी आपको वैकेंसी जो है वो इसकी जूनियर असिस्टेंट को देखने को मिलेंगी। तो इतने वाली टाइपिंग शुरू कर देना। अब बात आती है कि फाइनल कट ऑफ सर कितनी रहेगी, तो फाइनल कट ऑफ के लिए आप अपनी कैटेगरी और आंसर की के बाद जो आप मार्क्स हैं वो इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा कि आपके फाइनल सिलेक्शन के चांस यहां पर है या नहीं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जब आप लिखेंगे तभी आपका हमें कमेंट विजिबल होगा और हम रिप्लाई दे पाएंगे, वरना बाद में आप कहते हो कि सर जी आपने रिप्लाई नहीं दिया। तो देखिए कैटेगरी मार्क्स लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके यहां पर पूछिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर ये एनालिसिस बेहतर लगा है तो कमेंट में थैंक यू जरूर लिखना, अपने मार्क्स कमेंट में बताना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।